जय श्री हरि। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष एकादशी पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मैंने फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म सुना। अब आप मुझे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है तथा इसकी पूजा की क्या विधि है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से ऐसा ही प्रश्न पूछा था। तब लोमस ऋषि जी ने उत्तर दिया था कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में एक चैत्र वन में अप्सराएं वास करती थीं। वहाँ हर समय बसंत रहता था। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगी। उस समय शिवजी के शत्रु अनंग यानी कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रूण को धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी पतंजा यानी डोरी बनाई। उसके नेत्रों को उन कामदेव जी ने संकेत बनाया और कूंचों को कुरी बनाया। उस मंजुघोषा अप्सरा को सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। इस समय मेधावी मुनि भी युवा तथा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कर रखा था। उन मुनि को देखकर मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से मीठा वर गान गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजुघोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उन मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर आलिंगन करने लगी। वह मुनि उनके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूलकर और काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। एक दिन मंजुघोषा उस मुनि से बोली कि हे मुनि जी, अब मुझे बहुत समय हो गया है, स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले कि हे सुंदरी, तू तो आज ही इस संध्या को ही आई हो, अभी प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के वचनों को सुनकर वह उनके साथ रमण करने लगी और बहुत समय फिर बीत गया। फिर उसने मुनि से कहा कि हे मुनिदेव, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि जी बोले, अरे अभी तो कुछ ही समय हुआ है, अभी कुछ समय और ठहरो। इस पर वह अप्सरा बोली कि हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी हो गई है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ और समय का विचार करने लगे। जब रमण करने का समय का प्रमाण 57 साल 7 माह 3 दिन ज्ञात हुआ तो उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित होते हुए तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। तब मुनि उस अप्सरा से बोले, हे दुष्ट, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचनी हो जा। तू महान पापनी है और दुराचारणी है, तुझे धिक्कार है। मुनि के ऐसे श्राप को सुनकर पिशाचनी हो गई और तब वह बोली कि हे मुनि, अब आप क्रोध त्याग करके
मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और इस श्राप के निवारण का कोई उपाय बताइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचनी से बोले, रे दुष्ट, मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी देह छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बताकर अपने पिता चमन ऋषि के पास गए। चमन ऋषि जी अपने पुत्र को देखकर बोले, अरे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए हैं। मेधावी बोले कि हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब आप उसके छूटने का मुझे कोई उपाय बताइए। चमन ऋषि जी बोले कि हे तात, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को पापमोचनी नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और भक्ति पूर्वक व्रत पूजन करो। इन वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पापमोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजूघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके अप्सरा का रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि जी बोले कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गोदान करने का फल मिलता है। इस व्रत के करने से ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या आदि पापों से भी छुटकारा मिलता है। पाप मोचनी एकादशी के व्रत के करने से इस जन्म के और पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह थी चैत्र माह कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। तो आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली कथाएं हम आपको इसी तरह सुना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।